अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इसकी उर्दू मीडियम की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि इसी मेरे चैनल पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल रहे हैं, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ, बायो, इस्लामियात, उर्दू तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करवाई हुई थी, जिसमें मैंने 5 चैप्टर्स का सॉल्यूशन करवा दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना ये था कि मैम आप उर्दू मीडियम का सॉल्यूशन भी करवाएं, तो आज मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर 1 की उर्दू मीडियम की एक्सरसाइज का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम सबक नंबर 1। इसके पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे, बाद में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है, केमिस्ट्री को इतनी शाखों में क्यों तकसीम किया गया है? कोई सी 3 वजूहात बताएं। अब देखें, किसी भी चीज़ को देखें, अब आपने आगे केमिस्ट्री में शाखें पढ़ी हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल जिसको हम कहते हैं, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किया गया है ना केमिस्ट्री को। क्यों किया गया, उसकी वजूहात पूछी गई, कोई सी 3 बतानी है। मैंने बड़ी आसान सी यहाँ पे 3 लिख दी हैं। इसके मखसूस पहलुओं पर खसूसी तवज्जो देने के लिए सबसे पहली वजह कि इसको इतनी ब्रांचेस में तकसीम इसलिए किया गया कि हर ब्रांच का एक अपना मखसूस पहलू होता है, उस पर तवज्जो देने के लिए। दूसरा, मुख्तलिफ़ शोबों के मसाइल को आसानी से हल करने के लिए। अब बायो केमिस्ट्री में मसाइल और होंगे, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में और होंगे, और सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, माहौलियाती केमिस्ट्री में, उस सब में अपने अपने मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ़ शोबे बन जाते हैं केमिस्ट्री के, उनको हल करने के लिए, इसलिए इसको मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम किया गया। तीसरी रीज़न क्या है, अलहदा अलहदा शाखों के मुतालिया से तरक्की और पेश रफ्त की नई राहें खुलती हैं। जब ब्रांचेस को अलग कर लिया जाता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग कर लिया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को अलग कर लिया, तज्ज़ियाती केमिस्ट्री जिसमें एलिमेंट्स कंपाउंड्स को का तज्ज़िया किया जाता है, उनके मैस नंबर, एटॉमिक नंबर्स का तज्ज़िया किया जाता है। जब हर चीज़ को हम अलग अलग कर लेते हैं ना, तो उससे तरक्की और पेशरफ्त की नई राहें खुलती हैं, नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं। ये सारा काम इसलिए किया गया। 3 मेन रीज़न्स आपने करनी है, जो तीनों मैंने यहाँ पे स्टार्ट में लिख दी हैं और बहुत ही आसान वर्डिंग में लिख दी हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन तो बड़ा सा लेंथी है, लेकिन आंसर बहुत ही छोटा है। समझा के आपको बताऊंगी कैसे आपने करना है इसके आंसर को। तो स्टूडेंट्स देखें, केमिकल रिएक्शन एटम के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वकूफ़ पज़ीर होते हैं। केमिकल रिएक्शन वो बता रहा है कि दो केमिकल रिएक्शंस 2 तरह के होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं, एक न्यूक्लियस के बाहर हो रहे होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर वकूफ़ पज़ीर होते हैं। बेसिकली वो 2 तरह के रिएक्शंस बता रहा है कि केमिकल रिएक्शंस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बाहर भी होते हैं। इनका मुताला केमिस्ट्री की किन शाखों में किया जाता है? तो आपने ये बस याद रखना है कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो न्यूक्लियस के बाहर हो रहे होते हैं, उनका मुताला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया जाता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होती हैं, उनका मुताला न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किया जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। आप इसको बेशक थोड़ा सा इंक्रीज़ करके वर्डिंग में लिखेंगे, मैंने मेन आंसर आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस किस्म के मसाइल पर बहस की जाती है? बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि एनालिटिकल का मतलब होता है तज्ज़िया करना। तज्ज़ियाती केमिस्ट्री में किस किस्म के मसाइल को ज़ेरे गौर लाया जाता है, उन पर बहस की जाती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब तज्ज़ियाती केमिस्ट्री है। इसमें किसका मुताला किया जाता है? देखें, तज्ज़ियाती केमिस्ट्री में मुख्तलिफ मादी अशिया का तज्ज़िया किया जाता है। मादा आपको पता है ना, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, मैटर यानी कि मादा कहलाती है। इसमें वो यही कहता है कि इसमें तज्ज़िया किया जाता है मुख्तलिफ मादी अशिया का, उनके बारे में रिसर्च की जाती है, उनका तज्ज़िया किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने ये लिखा है, इनमें मौजूद एलिमेंट्स या कंपाउंड को अलहदा किया जाता है। हर चीज़ में एलिमेंट्स, कंपाउंड, मैस नंबर, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना, इन सब को अलहदा किया जाता है, और इनकी शनाख्त करके इनके इर्तकाज़ को भी मालूम किया जाता है कि ये एलिमेंट्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये कंपाउंड कैसा है, मतलब उसकी तमाम चीज़ें उसके बारे में शनाख्त की जाती है, तज्ज़िया किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा चौथा शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया गैरीफाइट और गैरीफीन दो चीज़ें आ गई, दोनों में कार्बन एटम से बने तह दर तह हेक्सागोनल, ये एक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे रेक्टेंगुलर, सर्कल, हेक्सागोनल भी एक स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल दायरे मौजूद हैं, इनमें फ़र्क बताएं। अब बुक पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ भी है, तो आप जब टॉपिक करेंगे ना तो वहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर ये हेक्सागोनल किस शेप में है, ऐसे मतलब क्यूब्स टाइप छोटे छोटे बने होते हैं। तो गैरीफाइट और दोनों में डिफरेंस मैंने आसान वर्डिंग में करके लिखा है स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ। तो अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, साथ साथ हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। एक साइड पे मैंने गैरीफाइट की हेडिंग दे दी, एक साइड पे मैंने गैरीफीन की हेडिंग दे दी। गैरीफाइट क्या है? गैरीफाइट में कार्बन एटम्स कई तहों की शक्ल में होते हैं, जबकि गैरीफीन में आप बताएंगे कार्बन एटम एक तह की शक्ल में होते हैं। इसमें कार्बन एटम तह दर तह मतलब मुख्तलिफ तहें उनकी जुड़ी होती हैं, इसमें सिर्फ एक ही तह होती है गैरीफीन में। ये 3 जहती क्रिस्टल होती है, 3 जहती मतलब 3 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें आ रही होती। ये 2 जहती सिर्फ 2 होंगी, या लंबाई होगी या चौड़ाई होगी या ऊंचाई, उसमें 2 मतलब 2 डायमेंशनल होगी, एक्स और वाई एक्सिस। इसमें एक्स वाई जी 3 तरह के मतलब डायमेंशनल बन जाती हैं। गैरीफाइट ये नर्म और चिकना होता है, और गैरीफीन क्या होगा? ये इंतहाई मजबूत होता है, एक सॉलिड मजबूत पावरफुल चीज़ होती है। आगे आपको पता चलेगा यूज़ कहाँ का होता है। ये गैरीफाइड जो होता है ये आम होता है, इजीली अवेलेबल होता है। ये जो गैरीफीन होता है ये ख़ास होता है, इसकी अवेलेबिलिटी ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इतनी ये आम नहीं होता इसकी तरह, गैरीफाइड की तरह। अब ये जो गैरीफाइड है स्टूडेंट्स, आप कच्ची पेंसिल का सिक्का देखते हैं ना, कच्ची पेंसिल की जो नोक होती है, सिक्का होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट्स, ये ग्रीस, गाड़ियों वगैरह इनमें इस्तेमाल होता है। अगर हम गैरीफीन की बात करें तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका भी देखें यहाँ पे लास्ट लाइन में, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो बहुत छोटी टेक्नोलॉजी होती है, उसमें इसका यूज़ होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस्तेमाल होता है। के बाद नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की अहमियत वाज़ा करें। अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं? देखिए ये बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इनमें माया और गैस दोनों ख़ास बैक वक्त यानी कि एक साथ ज़ाहिर होते हैं। ये ऐसा एक फ्लूइड होता है जिसमें माया और गैस दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं एक साथ। ये अच्छे सॉल्वेंट्स होते हैं, यानी कि इनमें तमाम तर चीज़ें हल हो जाती हैं। सॉल्वेंट होते हैं ना जिसमें कोई भी सोल्यूशन डिज़ोल्व हो जाता है, हल हो जाता है। बाज़ केमिकल रिएक्शंस इनमें ही वक़ू पज़ीर होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो डिज़ोल्व नहीं हो रहे होते, लेकिन वो इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में वक़ू पज़ीर होते हैं, इनमें ही होते हैं। ये एक्सट्रैक्शन यानी कि इनके अंदर से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, इसमें इस्तेमाल होते हैं। ड्राई क्लीनिंग, सफाई वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपने इस 5वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। इसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 6 है, सूरज में मादा किस हालत में पाया जाता है? तो हमारे पास ना मादा की 4 हालतें होती हैं, ठोस, माया, गैस, चौथी प्लाज्मा होती है। तो सूरज जो होता है ना ये प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा बेसिकली क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं और फोटॉन्स होते हैं। तो बस आपने वैसे आंसर तो इतना बताना है कि सूरज मादा की प्लाज्मा हालत में पाया जाता है। और 7वां हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, जो हमने पहले चौथा किया था, गैरीफीन क्यों है में। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, गैरीफीन 2004 में डिस्कवर्ड हुआ था, इसकी दरियाफ्त हुई थी। गैरीफीन नहायत इंतहाई मजबूत, हल्का और लचकदार होता है। ये हरारत और बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी, ये वही लाइन्स हैं जो हमने वहाँ पे की हैं चौथे शॉर्ट क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। ये रोशनी को गुजरने देता है। ये सोलर सेल्स में भी इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर है सोलर सेल्स में भी सूरज से आने वाली शुआओं को, ये उसके ऊपर इसकी तहें होती हैं गैरीफीन की, ये उसको अपने अंदर जज़्ब करता है, जिससे हमें लाइटिंग वगैरह मिल रही होती है। ये रोशनी को गुजरने देता है। ये डिस्प्ले स्क्रीन्स, ये जो हमारी टीवी, एलसीडी, मोबाइल स्क्रीन्स, इनमें भी इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पर लाइट और वो तस्वीरें, इमेजेस सारी नज़र आ रही होती हैं। ये मुस्तकबिल का इनकलाबी मादा है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए मैंने स्टार्ट में बताया कि ये डिस्कवर्ड कब हुआ था, 2024 में हुआ था। अभी 2004 में, 24 बोल रही हूँ, 2004 में डिस्कवर्ड हुआ था स्टूडेंट्स। अभी इस पर वर्किंग जारी है। तो आगे मज़ीद ये इनकलाबी मादा बनेगा, आगे इस पर मज़ीद इनकलाब आएगा, इससे मज़ीद नई नई टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ किया जाएगा, नई नई चीज़ें इससे डिस्कवर की जाएंगी। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, इस दुनिया में मौजूद ज़्यादातर मादी अशिया का ताल्लुक मादा की किस हालत से है? दुनिया में मौजूद ज़्यादातर अशिया का ताल्लुक ठोस हालत से है। दरख्त ठोस है ना, देखिए ज़मीन ठोस है, पत्थर, मतलब हर चीज़, ज़्यादातर दुनिया में जो चीज़ें हैं ना
तो कायनात की बात नहीं हो रही, उसके अंदर होल यूनिवर्स, सारी वो गैलेक्सीज, सारे सिस्टम आते हैं। ये इस दुनिया की बात हो रही है कि हमारी इस दुनिया में मौजूद चीज़ों का ज़्यादातर ताल्लुक मादा की किस हालत से, तो ठोस हालत से है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह बाकी जो इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं ना, अब नेक्स्ट उनका सोल्यूशन लॉन्ग क्वेश्चंस का करेंगे और इसी तरह माहौल बुक का सोल्यूशंस करेंगे। तो आपने सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना। तो होप सो अब तक आपने कर भी दिया होगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।